साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रगति मैदान टनल के पास की ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दिन दहाड़े सड़क पर किस तरीके से व्यापारी से लूट की गई है, इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। 4 बदमाश जो कि हेलमेट पहनकर वहां पर पहुंचते हैं, बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए की लूट की जाती है। लूटपाट की ये वारदात कैमरे में कैद हो गई है। इस पूरे मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर सरेआम इस तरीके से बेखौफ बदमाश होंगे तो दिल्ली वासियों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। व्यापारी से लूट का ये फुटेज सामने आया है। सरेआम देखिए, गाड़ियां आजू बाजू से गुजर रही हैं। सरेआम 2 लोग बाइक पर सवार होकर हेलमेट पहनकर इस गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी साइड में रुकती है, जिसके बाद बदमाश फटाफट से उतरते हैं, बैग को अपने साथ लेते हैं जिसमें 2 लाख रुपए होते हैं। व्यापारी से इस लूट को अंजाम देने के बाद फटाफट से ये बाइक सवार वहां से फरार हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें, कहीं और मत जाइए। और अगर दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है, गन पॉइंट पर व्यापारी को रोककर कार से लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कितनी सुरक्षित है। और दिल्ली में हुई लूट की वारदात पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में एलजी के इस्तीफे की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरक्षा नहीं दे सकते तो हमें जिम्मेदारी दे दें, केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। लूट की वारदात पर सीएम केजरीवाल का एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एलजी के इस्तीफे की मांग कर दी और साथ ही ये भी कहा कि सुरक्षा अगर नहीं दी जा सकती है तो जिम्मेदारी हमें दे दें। मोहित बख्शी मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये तस्वीरें कई सवाल के साथ सामने आ रही हैं कि अगर व्यापारी के साथ सरेआम ऐसी लूट हो सकती है तो दिल्ली में आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रोमिता, ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर इस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। बीते रविवार की बात है जहां पर 3 मर्डर हुए थे, जिसमें 2 बहनों को मार दिया गया था, एक सरेरा कॉलेज के लड़के को मार दिया गया था। अब ये शनिवार की ये घटना है जहां साफ दिख रहा है कि ट्रैफिक चल रहा है, बेखौफ है अपराधी, और इसी को लेकर अब जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर कि कैसे इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम दे जाते हैं। और शनिवार से आज आप समझ सकते हैं सोमवार हो गया है, सीसीटीवी है पुलिस के पास, लेकिन अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो फिर सवाल तो खड़े होने लाजमी है। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है उपराज्यपाल, क्योंकि सीधा जो पुलिस का कंट्रोल है वो उपराज्यपाल के पास होता है, और उन्हीं से इस्तीफे की मांग कर दी है। सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस ओर जा रहा है। जहां पर आरके पुरम जैसे इलाके में कत्ल हो जाता है 2 बहनों का, गोलियां चलती हैं, चाकू से एक जो साउथ कैंपस में एक लड़के को मार दिया जाता है, और उसके बाद अब ये जो वारदात हुई है, सरेरा लूट होती है। गुजरात का व्यापारी है जो 2 लाख रुपए लेकर गुड़गांव जा रहा था, और इसी बीच इस तरीके की लूट हो जाती है। जी देखिए मोहित, तो पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है ये तो देखना ही होगा, लेकिन इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया है ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है राजधानी में। यही वजह है रोमिता कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से घटना हर दिन घट रही है, और खासकर बीते 1-2 सप्ताह के अंदर तो साफ नजर आया। जून में पहली घटना नहीं थी जब तड़ातड़ गोलियां चली हों, जून में जाफराबाद में भी इस तरीके की घटना हुई थी। उसके बाद जो है आरके पुरम में 2 बहनों को मार दिया जाता है, हालांकि उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा जाता है, लेकिन जिस तरीके की घटना साउथ कैंपस के कॉलेज में हुई, वहां पर भी ये नजर आता है कि वो बेखौफ अपराधी हैं। खुलेआम एक युवक को चाकू मार दिया, उसकी मौत हो गई, और उसके बाद अब लगातार वारदातों के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो ठीक है मोहित, देखिए वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।